शेर और बाघ की कहानी। माँ से छिपा रहा बेटे की मौत का राज और बाप ही निकला बेटे का दुश्मन। जंगल का राजा शेर था। शेर बहुत ही घमंडी था। उसे बेवजह शिकार करने का बहुत ही शौक था। पर इसी बात से शेरनी हमेशा परेशान रहती थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि शेर के हाथों कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए वो शेर को हमेशा समझाती रहती थी। एक बार शेरनी शिकार करके घर आती है। तब वो नजारा देखती है तो उसका कलेजा कांप जाता है। उसका बच्चा खून से लथपथ था और पास में शेर खड़ा हुआ था। तब शेरनी ना आगे सोचती है और ना पीछे, और अपनी सारी भड़ास शेर पर निकालती है। आखिर जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। पापी दरिंदे, बेटे को मारते हुए तुम्हारे हाथ कांपे नहीं क्या? अब बहुत हो गया। मैं तुम जैसे पापी और खूनी के साथ नहीं रह सकती। शेर कुछ कहना चाहता था, पर शेरनी उसका एक भी न सुनकर वहां से दूसरे जंगल चली जाती है। एक दिन शेर भी उस जंगल किसी को ढूंढते हुए आता है। वो बहुत ही गुस्से में था। जंगल में आते ही वो जानवरों को मारने लगता है। ये सब शेरनी देख लेती है। अरे, ये दरिंदा यहाँ भी आकर खून खराबा कर रहा है। अब तो इसे अपना पति कहने में भी शर्म आ रही है। उधर शेर एक एक करके सभी जानवरों पर अपना गुस्सा निकालते रहता है। जब बाघ को इस बात की भनक लगती है तो वो गुफा में अपने परिवार के साथ छिप जाता है। उधर शेर एक गर्भवती हिरन को पकड़ लेता है। तभी वो शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। अरे शेर, मैं गर्भवती हूँ। तुम्हें तुम्हारे बच्चे का वास्ता, मुझे छोड़ दो। हिरन के गर्भवती होने की बात सुनते ही शेर उसे छोड़ देता है। पर हिरन शेर के आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी देख लेती है और वो शेर से कहती है, शेर, आखिर तुम्हें किस बात का दुख है और अपना सारा गुस्सा हम जानवरों पे क्यों निकाल रहे हो? मुझे बस तुम्हारे राजा बाघ का पता चाहिए। बताओ वो कहाँ है। मुझे देखकर कायर कहीं छुप गया है। तब हिरन शेर को बाघ का पता बता देती है। शेर तेजी से बाघ की ओर निकल पड़ता है। वो गुफा के पास आते ही कहता है, अरे ओ कायर, अब कहाँ छुप कर बैठा है? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज मैं मेरे मरे हुए बेटे की कसम खाता हूँ कि तुम्हारे परिवार को खत्म करके रहूंगा। तब अंदर बैठी बाघिन बाघ से कहती है, इसका मतलब तुमने शेर के बच्चे को मार डाला था? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा भी बेटा है? तुम्हारे बुरे कर्मों का फल अब इस मासूम को भी मिलेगा। ऐसा कहकर बाघिन रोने लगती है। तब बाघ शेर के सामने आकर अपना सारा गुनाह कबूल करता है। तब तक वहां शेरनी भी आ जाती है। वो ये सब सुनकर चौंक जाती है। शेरनी आज तक अपने बेटे का कातिल शेर को ही समझ रही थी, पर आज उसे सच्चाई का पता चल जाता है। शेर बाघ पर हमला बोल देता है और उसे जान से ही मार डालता है। अंदर से बाघिन अपने बेटे को लेकर बाहर आती है। बाघ को मरा हुआ देखकर वो शेर से कहती है, शेर, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर एक ही कृपा करो मुझ पर। शेर, मुझे मार दो, पर मेरे बेटे को बख्श दो। बाघिन शेर के सामने याचना करने लगती है, पर शेर के सर पर तो बदले का भूत सवार था। उसे किसी पर भी दया नहीं आ रही थी। ना ही उसे माँ बाघिन दिख रही। शेर बच्चे पर हमला करने जाता है। तभी शेरनी सामने आकर कहती है, रुक जाइए। जो पाप बाघ ने किया आज तुम भी वही करने जा रहे हो। तो फिर बताओ, आप में और बाघ में क्या फर्क रह जाएगा? वैसे भी इन सब में इस मासूम बच्चे का क्या दोष? एक बार इस बच्चे की तरफ देखो। ये बच्चा बिल्कुल हमारे बच्चे जैसा है। शेरनी, तुम आ गई। मैंने कुछ नहीं किया था शेरनी। तुम्हारे और बच्चे के जाने के बाद मैं टूट गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
हमारे बच्चे को मारने वाला ये बाघ ही था। मुझे सब पता चल गया है शेर। मुझे ही माफ कर दो जो मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। और हाँ, अब सारा गुस्सा छोड़ दो। शेर और शेरनी बाघिन और उसके बच्चे को अपने जंगल ले जाते हैं और उसको अपने बेटे जैसे पालने लगते हैं। अब शेर भी सबसे अच्छे से बर्ताव करने लगता है और अब सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।